बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो 26वीं आइनी तरमीम है वो मंजूर हो गई, बल्कि गज़ट में शाया भी हो गई। सदर ने साइन कर दिए, गज़ट में शाया भी हो गई। उसके 22 नुकात हैं। हर नुक्ते के वाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, मगर आज सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो 175 ए में अमेंडमेंट की गई है तरमीम, या जिस अमेंडमेंट के तहत पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को तश्कील दिया गया है, उस और जजेस की तैनाती के हवाले से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या कोई भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसके इख्तियारात क्या ख़त्म हो गए हैं। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए, अगर वो बनेंगे तो उनके इख्तियारात क्या होंगे उनके पास या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 191 ए के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें अमेंड किया गया और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उन बेंचेस की जो उनमें नंबर ऑफ़ जजेस जो होंगे वो 5 से कम नहीं हो सकते। ये उसके अंदर उन्होंने कहा, और कितनी तादाद होगी और कितने अरसे के लिए होंगे ये जुडिशल कमीशन तय करेगा। ये 191 ए के अंदर लिखा गया है। मगर 175 ए 175 ए के तहत पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन का क़याम लाया गया है। जो पार्लिमानी कमेटी है वो क्या है? पार्लिमानी कमेटी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे, यानी कि जो सीनियर आप कह लें जो सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे वो पार्लिमानी कमेटी को पार्लिमानी कमेटी के पास उनके नाम जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से नॉमिनेट करके प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है सदर को असम्बली भेज देगा। अब वो पार्लिमानी कमेटी में कौन लोग हैं? पार्लिमानी कमेटी की टोटल जो तादाद है अरकान की वो 12 हैं। जो पार्लिमानी कमेटी है, उस पार्लिमानी कमेटी में 8 जो हैं वो MNAs हैं और 4 जो हैं वो सेनेटर्स होंगे। उनका जो तनासब है वो उनका जो तनासब दोनों हाउसेस से इक्वल, जो आप कह लें प्रोपोर्शनेट, जो उनकी तादाद होगी उसके मुताबिक होगी। यानी कि अगर 4 सेनेट से हैं तो 4 उनमें, और 4 अगर नेशनल असम्बली से हैं तो उसमें ये इस तरह किया जाएगा। 8 अगर नेशनल असम्बली से हैं और 4 अगर सेनेटर्स हैं तो उसमें गवर्नमेंट के भी शामिल होंगे और जो अपोजिशन के वो भी शामिल होंगे। इस तरह 12 तादाद है। वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस के नाम पर मुत्तफ़िक होगी। वो उसकी समरी भेजेंगे और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सदर को समरी भेजेगा और वो फाइनली जो है वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग जाएगा और वो 3 साल के लिए होगा। जो पार्लिमानी कमेटी है, ये पार्लिमानी कमेटी है। जो जुडिशल कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तैनाती वो जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन में यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे वो, और जो जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे या हाई कोर्ट के जजेस, वो जुडिशल कमीशन करेगी उसकी तैनाती। जो उसमें कौन लोग शामिल होंगे, उसमें उसी तरह टोटल 13 लोग होंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होगा, सेनेट से 4 होंगे, इसी तरह नेशनल असम्बली से 4 होंगे और एक बंदा जो हाउसेस से बाहर का होगा। यानी कि 13 रुकनी
जुडिशल कमीशन 13 रुकनी लोगों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 8 जो होंगे वो सेनेट नेशनल असम्बली से होंगे, 3 जो हैं उसमें एक वकील शामिल हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा, फिर एक लॉ मिनिस्टर होगा, अटर्नी जनरल होगा, और एक वो शख्स होगा जो आउट ऑफ दी बोथ हाउसेस होगा, यानी कि वो माइनॉरिटीज़ में से हो सकता है या वुमेन में से खातून हो सकती है। अब यहाँ इशू क्या है? यहाँ इशू ये है कि जब ये पार्लिमानी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, तो जिसको जो लोग पसंद नहीं करेंगे जज बनाना, तो वो टाई अप हो, जहाँ मैच टाई अप हो जाएगा, तो वो जो 13वां बंदा है जो उन्होंने कोई भी सिविल सोसाइटी में से, ये खातून हो या माइनॉरिटी में से, वो जो 13वां बंदा है उसके ज़रिए वोट लेकर उस बंदे को फारिग कर देंगे। यानी कि जुडिशल कमीशन अगर नॉमिनेट किसी को करेगी तो वो सिंपल मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं। तो जहाँ पर मैच फंस जाएगा, 12-6-6 दोनों तरफ हो गए, तो वो जो 13वां बंदा होगा, जो किसी का भी हो सकता है, वो 13वां बंदा बड़ा अहम होगा। वो जिस तरफ झुकाव होगा, अगर किसी को फारिग करना हुआ, किसी को जज ना बनाना हुआ तो उसको वोट गैस दिलवा देंगे, अगर किसी को बनवाना हुआ तो उसके हक़ में करवा देंगे। सो ये उसके अंदर किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बन जाएंगे, मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं होगा। वो टूथलेस है, आप समझ लें, उसके तो दांत ही ख़त्म कर दिए, उसके दांत तोड़ दिए, क्योंकि तमाम तर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड इवन मैटर्स होंगे, वो सारे के सारे आइनी बेंचेस में जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो कोई प्रॉपर्टी का कोई केस आ गया, कोई सिंपल केस आ गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, ऐसा कोई अगर उसके पास केस चला गया तो वो सुन सकेगा। अदरवाइज़ तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास होंगे। ये बेंच तो ना सो मोटो ले सकता है, ना 184(3) की कार्रवाई कर सकेगा चीफ जस्टिस, ना 185(3) के तहत कोई अपील सुन सकेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो उससे रिलेटेड। सो मेरे नज़र में ये अब सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी एक ढांचा था उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई अगर बन भी जाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई इख्तियार ही नहीं होगा उसके पास। थैंक यू।